नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ का जो एग्ज़ाम होगा, 21 सितंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? जल्द ही उसके आपके एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो उसी के लिए देखिए क्लासेस मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। पिछली क्लासेस में मैंने आपको उत्तराखंड का जो वन रिपोर्ट थी वो करवाई थी, ठीक है? आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड का बजट देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? तो जितने भी टॉपिक्स मैं अभी आपको करवाऊँगा आप उन सभी को बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है? बजट वाला क्वेश्चन देखिए 101% आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग उत्तराखंड का बजट इसमें देखेंगे, साथ में जो हाल ही में अनुपूरक बजट जो उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किया गया है भराड़ीसैंण विधानसभा में, उसको भी हम लोग यहाँ पे एंड में देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए फरवरी में जो आपका जो एक्चुअल जो बजट होता है, वो जारी किया गया था, ठीक है? कितने करोड़ का ये बजट था? तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। ये आपका 1,01,175.33 करोड़, ठीक है? तो ये डिजिट आपने याद रखनी है, डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया गया था 2025-26 में उत्तराखंड सरकार द्वारा, ठीक है? वित्त मंत्री कौन है? श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा, ठीक है? तो ये तो आपका जो देहरादून में जो विधानसभा है वहीं से ये पेश किया गया था और 1,01,175.33 करोड़ का बजट ये था, ठीक है? 2025-26 में। बजट की अगर हम बात करें तो बजट का प्रावधान आप सभी को पता है अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 112 में, ठीक है? अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है, हर साल बजट पेश किया जाता है, ठीक है? देखिए, जो हमारा संविधान है, संविधान में बजट शब्द यूज़ नहीं किया गया है, इसकी जगह वार्षिक वित्त विवरण आपका यूज़ किया है, ये आपने याद रखना है, वार्षिक वित्त विवरण यूज़ किया गया है, बजट का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है? तो बजट अगर आपसे पूछेगा तो 112 में है, अनुच्छेद 112 में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इस बार देखिए जो बजट पेश किया गया वो उस बजट की थीम क्या है? नमो बजट उसको नाम दिया गया है, ठीक है? नमो मतलब आप देख लीजिएगा NAMO, ठीक है? एन से तो एक आपका है नवाचार, ठीक है? एन से आपका क्या है? नवाचार। ए से क्या है? ए से आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड। एम से क्या है? एम से आपका महान विरासत और ओ से क्या है? ओजस्वी मानव संसाधन, ठीक है? तो नमो बजट नमो थीम पे हमारा ये आधारित है। एन से आपका नवाचार, ए से आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से आपका महान विरासत और ओ से ओजस्वी मानव संसाधन, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि उत्तराखंड का बजट नमो किस पे नमो की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, नमो का मतलब भी पूछ सकता है, ठीक है? तो ये चारों आपको पता होने चाहिए, नवाचार, उत्तराखंड आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन। पूछ सकता है कि उत्तराखंड का जो 2025-26 में जो बजट है, किस थीम पर आधारित है? तो नमो थीम पर आधारित है, ठीक है? अब देखिए जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो परीक्षा में पूछ सकता है उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया बजट का आकार कितना था? 1,01,175.33 करोड़ का ये क्या है? बजट का आकार है 2025-26 के लिए। ये देखिए 2024-25 के सापेक्ष कितना है? 13.38% ज्यादा है, यानी कि 13.38% ज्यादा इस बार बजट पेश रखा गया है, 1,01,175.33 करोड़, ठीक है? अब इसमें देखिए व्यय की बात करें, व्यय कहाँ-कहाँ होगा? राजस्व व्यय में आपका 59,954.65 करोड़ व्यय होगा। पूंजीगत व्यय में 41,220.68 करोड़ होगा और पूंजीगत परिव्यय में 14,763.33 करोड़ होगा, यानी कि सबसे ज्यादा व्यय आपका राजस्व व्यय में होगा, ठीक है? प्राप्ति कहाँ-कहाँ से हुई? तो 1,01,34.75 करोड़ की कुल प्राप्ति हुई है इस बार, ठीक है? इस बार कुल प्राप्ति इतनी हुई है। राजस्व से प्राप्ति सबसे ज्यादा हुई है 62,54 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुई है और पूंजीगत प्राप्ति 38,494.21 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति हुई है, ठीक है? तो पूछेगा अगर आपसे कुल प्राप्ति कितनी हुई, तो कुल प्राप्ति आपकी 1,01,34.75 करोड़ हुई है, ठीक है? एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, पूछता है इस और पूछा भी गया है, ठीक है? अपर पीसीएस में भी पूछा था कि उत्तराखंड की राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, कितना? 46.7%,
ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपका द्वितीयक क्षेत्र आता है 43.5 और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 9.8% है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि जो जो आपका तृतीयक क्षेत्र आ जाएगा, अगर हम बात करें आकार में, तो पहले सबसे तृतीयक आ जाएगा, फिर उसके बाद द्वितीयक द्वितीयक क्षेत्र आ जाएगा, उसके और लास्ट में आपका क्या आएगा, लास्ट में आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका क्रम है, आपका इस क्रम को आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। प्राथमिक क्षेत्र का आप ये याद रख लीजिए 9.83% योगदान है, द्वितीयक का 43.46 और तृतीयक का 46.71, सबसे ज्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है, ठीक है, भारत उत्तराखंड की राज्य अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका पॉइंट है। प्रति व्यक्ति आय पूछता है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है। तो देखिए 2023-24 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,46,178 थी और राष्ट्र की कितनी, यानी कि नेशनल की 1,84,205, ठीक है। तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 60 से 62,000 रुपए ज्यादा है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय। 2024-25 में कितनी अनुमानित की गई है, तो 2,74,064, ये डिजिट आपको याद रखिए, पूछेगा 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 2,74,064 रुपए है उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और राष्ट्र की कितनी है, 2,01,62, तो लगभग लगभग आपका 74,000 रुपए ज्यादा है, ठीक है। प्रतिशत में देखिए वृद्धि 11.33% की वृद्धि हुई है आपकी अ, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी वृद्धि हुई है, तो 11.33% की वृद्धि हुई है और इंडिया में कितनी हुई है 8.7, तो इंडिया से भी ज्यादा है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति है 2,74,064 आपने याद रखनी है ये डिजिट, ठीक है। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद स्टेट जीएसडीपी, जैसे आपकी जीडीपी होती है वैसे स्टेट की आपकी जीएसडीपी भी होती है, ठीक है। तो देखिए 2023-24 में 3,32,000 करोड़ जीडीपी थी, अब 2024-25 में बढ़कर कितनी हो गई, 3,78,000 करोड़ हो गई है उत्तराखंड की एस जीडीपी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की जीडीपी कितनी है, तो 3,78,000 करोड़ उत्तराखंड की जीडीपी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए ये आप डायग्राम, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रुपए आता है, यानी कि रुपए कहाँ कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा जो रुपए आता है, आप ये वाला देख रहे होंगे पोर्शन 23.8, ये सबसे ज्यादा पोर्शन है, किससे आता है, ये हमें स्वयं का कर राजस्व, ठीक है। तो कर राजस्व से हमें 29.38% की आप से प्राप्त होता है। तो अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा हमें आय की प्राप्ति कहां से होती है, तो स्वयं का कर राजस्व से प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे रेड वाला पोर्शन है 22.30, रेड वाला है आपका केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, सेकंड नंबर में आपका सहायता अनुदान प्राप्त होता है केंद्र सरकार से, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, सॉरी सेकंड में आपका ये है 23.21, यानी कि किसी लोक ऋण से। थर्ड में आपका ये थर्ड में आपका ये है, ठीक है। फोर्थ में आपका एक ग्रीन वाला पोर्शन है, फोर्थ में ग्रीन वाला पोर्शन आपका केंद्रीय करों का राज्यांश से है, ठीक है। उसके बाद आपका 5.38% है, ये आपका किससे ये आपका क्या है, करोत्तर राजस्व है, ठीक है। ऐसी ये 0.24 0.3 सबसे ज्यादा किससे होता है, तो ये आपने याद रखना है स्वयं का कर राजस्व से, ठीक है। रुपया जाता कहाँ है, यानी कि खर्च कहाँ पे होता है, तो सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो देखिए ग्रीन वाला पोर्शन है 28.97%, ठीक है। अन्य व्यय में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन है रेड वाला, ये है आपके वेतन भत्ते मजदूरी आदि, मतलब वेतन और भत्ते में उसके बाद सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे 12.13, यह आपका पेंशन में जाता है, ठीक है, पेंशन और अनुतोषित में जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये वाला डार्क ग्रीन वाला, ये बृहत्तर निर्माण और लघु निर्माण के कार्य में जाता है। उसके बाद ये ब्लैक वाला निवेश में जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये डार्क ये वाला ब्याज के लिए, ब्याज में दिया जाता है, और 6.31 ये आपका सहायक अनुदान के लिए रूप में जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कहाँ रुपया आता है कहाँ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो देखिए इस बजट का एक इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वह आपका ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान के बिंदु, ज्ञान का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जी से आपका क्या है,
गरीब कल्याण, वाई से क्या है युवा, ए से क्या है अन्नदाता और एन से क्या है अर्थात नारी, एन से मतलब है नारी से, ठीक है। तो जी से आपका गरीबों का कल्याण, ए से वाई से आपका युवा, ए से आपका अन्नदाता, एन से आपका नारी, ठीक है। तो इनको फोकस किया गया है इस बजट में, ठीक है। तो गरीब कल्याण जैसे आप जी से आप देख पा रहे होंगे गरीब कल्याण के लिए सारी देखिए सामाजिक सुरक्षा हेतु इतने का बजट दिया है, विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी इतनी दे रखी है, अन्न पूर्ति योजनाओं के लिए 600 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 207.18 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 54.12 करोड़, ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदान 25 करोड़, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा 40 करोड़ का प्रावधान, राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़, ऐसे निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु 55 करोड़ और पर्यावरण मित्र बीमा हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाई से आपका युवा था, तो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 178.83 करोड़, 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक 59.4 करोड़, कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थी होते निःशुल्क जूता व बैग की व्यवस्था 23 करोड़ का प्रावधान, विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़, शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत 15 करोड़, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु 15 करोड़, साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की सहायता के लिए 5.75 करोड़, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की सहायता के लिए 16.80 करोड़, उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना हेतु 5.4 करोड़, विज्ञान केंद्र चंपावत में विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है 10 करोड़, विद्या समीक्षा हेतु 2.41 करोड़, राजकीय विद्यालय में ई ग्रंथालय की स्थापना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सशक्त बनाना है किसको, युवाओं को, मुख्यमंत्री सेविंग उच्च शिक्षा 2 करोड़, एनडीए और आईएमए में चयनित छात्र छात्राओं को पुरस्कार हेतु 1.25 करोड़, उद्यमिता कौशल और नवाचार को बढ़ाने के लिए 7.1 करोड़, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद हेतु 45 करोड़ तथा पूंजीगत मद हेतु 18 करोड़, उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति 10 करोड़, खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए 15 करोड़, राज्य एवं राष्ट्रीय युवा के लिए 5 करोड़, मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबी योजना के लिए 5 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2.5 करोड़, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर के लिए 20 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 60 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम के लिए 10 करोड़, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु 21.60 करोड़, ठीक है। ए से आपका यानी कि ज्ञान के ए से आपका अन्नदाता था, अन्नदाता के लिए देखिए ट्राउट प्रोत्साहन के लिए 146 करोड़, आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ और कुक्कुट आपूर्ति योजना हेतु लगभग 13.66 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के 85 करोड़, किसान पेंशन योजना अंतर्गत समग्र रूप से लगभग 42.18 करोड़, हाउस ऑफ हिमालयास के अंतर्गत 15 करोड़, मिशन एप्पल योजना के लिए 35 करोड़, दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन हेतु समग्र रूप से 33 करोड़, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए 5 करोड़, साइलेज हेतु समग्र 40 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत 25 करोड़, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12.43 करोड़, मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतु 4 करोड़, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन के लिए 5.75 करोड़, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग हेतु 3.22 करोड़ का प्रावधान है ये अन्नदाता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एन से था नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के लिए देखिए नंदा गौरा योजना जो चलती है उसके लिए 157.84 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 21.74 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत 29.91 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत 22.62 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 18.88 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना अंतर्गत लगभग 13.96 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 14 करोड़, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु 8 करोड़, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के लिए 5 करोड़, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 376 करोड़,
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए 5 करोड़, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 5 करोड़, राज्य में प्रसूत की ईजा बाई सगुन योजना हेतु 14.13 करोड़ और महिला अ, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान नारी सशक्तिकरण के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरणमुखी नीतियों का निर्धारण करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाना और स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें रखा गया। ठीक है, महत्वपूर्ण योजना और प्रावधान देखिए, कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जलवायु परिवर्तन समन हेतु 60 करोड़ का, स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण सारा जिसको बोलते हैं के अंतर्गत 125 करोड़, सार्वजनिक वन को सृजन हेतु के वन के सृजन हेतु 10 करोड़ और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन हेतु 27.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये इकोलॉजी और इकोनॉमी को ध्यान में रख के ये योजनाएं रखी है। ठीक है, अब देखिए जो हाल ही में अनुपूरक बजट पेश किया गया था, कब पेश किया गया था ये आपको डेट याद रखनी है, 19 अगस्त को पेश किया गया था। ठीक है, 19 अगस्त 2025 को पेश किया गया था। इस बार जो ये मानसून सत्र का जो आयोजन किया गया था, ये आपका जो हमारा जो दूसरी विधानसभा है भराड़ीसैन, ठीक है, जो गैरसैन में है, वहां पे ये अनुपूरक बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा ही पटल पे रखा गया था। ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल, डेट आपको बताई दी 19 अगस्त 2025 को। कितने करोड़ का, तो 5,315.39 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ठीक है, अनुपूरक बजट का प्रावधान अनुच्छेद 115 में है। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 115 में, बजट 112 में था, अनुपूरक बजट अगर आपसे पूछेगा तो अनुपूरक बजट अनुच्छेद 115 में। ठीक है, अनुपूरक बजट क्या होता है कि कुछ चीजों के लिए देखिए जो जो आपका जो मूल जो बजट होता है फरवरी में पेश किया जाता है, तो उनके लिए उनमें कुछ चीजों के लिए जो बजट पेश नहीं हो पाता है, तो अनुपूरक बजट उनके लिए लाया जाए, यानी अनुपूरक बजट एक्स्ट्रा बजट आप कह सकते हैं। ठीक है, कुछ जो नई आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो 115 के तहत अनुपूरक बजट पेश किया गया। कितना, 19 अगस्त 2025 को। कितने करोड़ का था, तो 5000 अ, 5,315.39 करोड़ का ये अनुपूरक बजट था। ठीक है, इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट जो कुछ प्रमुख मांगे थी प्रावधान उसके लिए रखे गए। जोशीमठ में देखिए जो भूस्खलन हुआ था, भू धसाव हुआ था, उस एवं अन्य आपदा राहत कार्यों के लिए 263.94 करोड़ का बजट रखा गया अनुपूरक बजट में। ठीक है, कुंभ मेला आप सभी को पता है 2027 में लगने वाला, उसकी तैयारियों के लिए 200 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट से दिया गया है। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का जल्द ही निर्माण होने वाला है, जिससे जो आपका रिस्पना में जो आपका जाम की स्थिति जो होती है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो 925 करोड़ की धनराशि इस अनुपूरक बजट से रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड को दी गई है। ठीक है, ऋषिकेश को योग नगरी के तौर पे विकसित करने के लिए 50 करोड़, जैसे ऋषिकेश तो आपका एक तरह से योग नगरी है ही, और उसको योग राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, तो योग नगरी के रूप में उसको और विकसित करने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक बजट से किया गया है। ठीक है, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने के लिए 50 करोड़ और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बन रहा है, चंपावत में बन रहा है, 50 करोड़ के लिए का बजट उसके लिए पेश किया गया है। ऐसी हमारा उत्तराखंड का पहली जो खेल यूनिवर्सिटी है वह आपका कहाँ, हल्द्वानी ग्वालापार में जल्दी बनने वाली है। ठीक है, तो ये था देखिए बजट 2025-26, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो बजट के फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे देखा है। इनसे देखिए आपको क्वेश्चंस परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा ये, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन इसकी कर ली, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको नोट डाउन कर लिया, तो आपका बजट वाला सेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, और आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई नेक्स्ट अगर आपको कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। चलिए आज की जो वीडियो को हम एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।